नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। आपातकाल के साल यानी 1975 में हिंदी की कई ऐसी फिल्में आईं जो क्राइम, सोशल इश्यूज और पॉलिटिकल मुद्दों की वजह से काफी चर्चित हुई थी। उन फिल्मों के अब 50 साल पूरे हो रहे हैं। भविष्य के सिनेमा पर इन फिल्मों की कहानियों और किरदारों ने बड़ा असर डाला। आज सुनिए फिरोज खान की बहुचर्चित फिल्म धर्मात्मा के बारे में। आखिर ये फिल्म क्या अहमियत रखती है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देश में जब आपातकाल लगा उस साल यानी 1975 में कई ऐसी फिल्में आई जिसकी चर्चा आज लाजमी है। कुछ फिल्में आपातकाल से पहले आईं तो कुछ आपातकाल के दौरान। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हर दृष्टिकोण से इस साल की कई फिल्में आज भी खास अहमियत रखती हैं। दीवार यानी समाज में दरकती नैतिकता, शोले यानी अपराध को अपराध से काटने की नई परिपाटी, आंधी यानी पावर और करप्शन का कॉकटेल वगैरह वगैरह ऐसी कई फिल्में हैं जिसकी कहानी आज के हालात और मिजाज से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। इन फिल्मों ने बदलती राजनीति और बदलते समाज का तब भी आईना दिखाया था। इसी क्रम में आज से 50 साल पहले अपने समय के लोकप्रिय अभिनेता फिरोज खान ने फिल्म बनाई धर्मात्मा। मसाला फिल्म होकर भी उस फिल्म का अपना तेवर था, उसकी झलकियां आज भी बरकरार हैं। धर्मात्मा में पिता पुत्र यानी दो ऐसी पीढ़ी हैं जहां बेईमानी और ईमानदारी के साथ देशभक्ति और देशद्रोही के बीच टकराहट को दिखाया गया है। आमतौर पर फिल्मी कहानियों में पिता आदर्शवादी होते हैं और बेटा गलत रास्ते का शिकार होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। पिता के रूप में प्रेमनाथ ने समाज में एक धर्मात्मा का मुखौटा ओढ़ रखा है। वो अपराध और गैरकानूनी तरीके से अकूत संपदा हासिल करने वाला एक बेईमान शख्स है, जबकि बेटे के रूप में फिरोज खान युवा देशभक्त है जिसका अपना तेवर है। वो समाज को सुधारना चाहता है, वो समाज से देशद्रोहियों को मिटाने पर आमादा है। वास्तव में इस किरदार पर सन 1975 के आंदोलनों का भी प्रभाव था। फिल्म में एक स्थान पर इन्हीं पिता पुत्र के बीच मुद्दों पर आधारित एक जोशीले संवाद का सीन है। वो डायलॉग ही पूरी फिल्म की जान है। आज से 50 साल पहले किस प्रकार दो परस्पर विरोधी धाराओं के बीच टक्कर हो रही थी, जिसके आकर्षण ने दर्शकों को अपनी ओर खींचा था। सिनेमा हॉल में धर्मात्मा देखने वालों की इतनी भीड़ उमड़ी कि वो उस साल की 5वीं सबसे सुपरहिट फिल्म बन गई। शोले, दीवार, जय संतोषी माँ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में धर्मात्मा भी शुमार हुई। वैसे वो फिल्म हॉलीवुड की मशहूर फिल्म गॉडफादर की कहानी और मेन कैरेक्टर को ध्यान में रखकर लिखी गई थी। इसे फिरोज खान ने भारतीय परिवेश में एडॉप्ट करके प्रस्तुत किया था। अब उस सीक्वेंस को आपके सामने रखते हैं। पिता प्रेमनाथ और पुत्र फिरोज खान आमने सामने हैं। दोनों में बहस हो रही है। पिता ने समाज और राजनीति में खुद की धर्मात्मा वाली छवि बना रखी है, लेकिन वास्तव में वो काले साम्राज्य का मालिक है। वो चाहता है कि उसका बेटा भी उसके धंधे में शामिल हो, लेकिन फिरोज खान का कैरेक्टर रणवीर एक आदर्शवादी जोशीला नौजवान है। वो खुद को असली देशभक्त मानता है और अपने ही पिता को आईना दिखाता है। कहता है, आप धर्मात्मा छवि के नाम पर समाज को धोखा दे रहे हैं। उस डायलॉग की कुछ झलकियां। प्रेमनाथ कहते हैं, इस दुनिया में ईमानदारी नाम है भूखे मरने का, शराफत कहते हैं बिक जाने को, और देशभक्ति सिर्फ एक नारा है जिसने जितना ऊंचा लगाया
वो उतनी बड़ी गद्दी संभाल कर बैठ गया। तो फिरोज खान कहते हैं, ईमानदारी के नाम पर आप सट्टा चलाते हैं, ना जाने कितने ही घरों का मटका फोड़ते हैं। शराफत के नाम पर आप हजारों फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाकर लाखों करोड़ों का इनकम टैक्स खा जाते हैं। देशभक्ति की आड़ में दुनिया भर के जुल्म करवाते हैं। प्रेमनाथ कहते हैं, मेरे चंदे से स्कूल, कॉलेज, धर्मशालाएं, अस्पताल चलते हैं, जहां बच्चों को मुफ्त में तालीम दी जाती है और गरीबों का इलाज होता है, विधवाओं और अनाथों को शरण मिलती है। लोग मुझे धर्मात्मा कहते हैं। तो फिरोज खान का जवाब होता है कि आप समझते हैं कि हजारों घरों को तबाह करके चंद गरीबों का पेट भर दिया तो आप धर्मात्मा बन गए। शहर में 100 खून करवाने के बाद 10 लोगों के जख्म पर मरहम रख दिया तो धर्मात्मा बन गए। स्मगलिंग के जरिए देश को करोड़ों का चूना लगाकर चंद यतीमों के आंसू पोंछ दिए तो आप धर्मात्मा बन गए। नहीं पिताजी, अगर आपकी नजरों में यही धर्म है तो भगवान और इस देश का क्या होगा। मत भूलिए पिताजी, जो लोग तलवार से खेलते हैं, एक दिन उसकी गर्दन उसी तलवार से कटती है। इसके बाद रणवीर का मिशन शुरू होता है। वो शहर में अपराध करने वालों की मांद में घुसकर उसे खत्म करने की मुहिम चलाता है। इसी क्रम में एक जगह वो विलन के गुर्गे बने रंजीत और सुधीर से कहता है, ये मीसा का कानून तुम जैसे गुंडों और स्मगलरों के लिए ही बनाया गया है। इसके बाद विलन हीरो पर तंज कसता है कि खुद को बहुत बड़ा देशभक्त समझता है। आपको बता दें कि मीसा यानी आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में पारित एक भारतीय कानून था। इस कानून का इस्तेमाल आगे चलकर आपातकाल के दौरान खूब हुआ। हालांकि मीसा को 1977 में समाप्त कर दिया गया था। फिल्म का आखिरी सीन और डायलॉग काफी अहम है। सारे स्मगलरों के खात्मे के बाद रणवीर यानी फिरोज खान गलत तरीके से कमाई अपने पिता की सारी संपत्ति सरकार के हवाले कर देते हैं। फिरोज खान कहते हैं, ये दौलत बेईमानी की कमाई है कमिश्नर साहब, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। यह देश की अमानत है और मैं इसे आपके हवाले करता हूँ। जिसके बाद कमिश्नर कहते हैं, काश ये बात इस देश का हर बेईमान आदमी समझ सके। तुम जैसे कुछ और नौजवान इस देश में निकल आए तो इस देश का नक्शा कुछ और होगा। इस आदर्शवादी नोट के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। फिरोज खान की धर्मात्मा फिल्म डायलॉग, गीत संगीत के साथ साथ हेमा और रेखा और डैनी जैसे कलाकारों के किरदार के लिए भी यादगार है। तब हेमा और रेखा दोनों ही उभरती हुई अभिनेत्रियां थी। डैनी ने भी कुछ ही साल पहले फिल्मों में कदम रखा था, जिन्होंने आगे चलकर अपना अहम स्थान बनाया। अपनी अभिनय क्षमता की अमिट छाप छोड़ी। वो फिल्म में अफगानी कबीले किरदार में पर्दे पर जोश भर देते हैं। वहीं 1975 में हेमा मालिनी की कई फिल्में सुपरहिट हुई। सफल हीरोइन के तौर पर यह साल हेमा का था। धर्मात्मा के अलावा सन्यासी, खुशबू, प्रतिज्ञा और शोले जैसी फिल्मों ने उनको एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। धर्मात्मा में हेमा मालिनी का एक डायलॉग है, भागने का नाम जवानी, जो ठहरा तो ठंडा पानी। तब यह डायलॉग काफी लोकप्रिय हुआ था। वहीं फिरोज खान का डायलॉग है, इंतकाम एक ऐसी शराब है कुंदन, जो जितनी पुरानी होगी वो उतना नशा बढ़ाती है। ऐसे कई डायलॉग ने इस फिल्म को सुपरहिट बनाने में अपना अलग योगदान दिया था। फिरोज खान अपनी फिल्मों में विशाल बैकड्रॉप दर्शाने के लिए जाने जाते रहे हैं। धर्मात्मा में भी उन्होंने अफगानिस्तान का विशाल रेगिस्तान दिखाकर दर्शकों को एक अलग दुनिया से परिचय कराया था। अफगानिस्तान के उस रेगिस्तान पर घोड़ों की दौड़ के कई एडवेंचरस सीन ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था और उसी रेगिस्तान के बैकग्राउंड पर हेमा मालिनी के साथ फिरोज खान के कई रोमांटिक सीन और गानों ने तब के दर्शकों को काफी कुछ नवीनता का एहसास कराया था। हिंदी फिल्मों में तब ऐसे सीन बहुत कम ही दिखाए गए थे। इंदिवर के लिखे
और कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में तैयार मुकेश और कुमारी कंचन की आवाज में गाने मसलन तूने किसी से कभी प्यार किया है या क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। इसके अलावा किशोर कुमार की आवाज में तेरे चेहरे में वो जादू है, इसका जादू आज भी खत्म नहीं हुआ है। धर्मात्मा इन खास बातों की वजह से एक यादगार फिल्म बन गई। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।